Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ साथियों, और मैं हूँ आपका दोस्त धर्मेंद्र। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ साथियों, असफलता। जी हाँ, ये ऐसा शब्द है साथियों जिसका सामना हर किसी को अपने जीवन में करना पड़ता है। जी हाँ साथियों, मैंने भी किया, आपने भी किया होगा। जी हाँ दोस्तों, और हो सकता है फिर से दोबारा कभी इसका सामना करना पड़े। तो साथियों, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि यदि असफलता का डर आपको सताए तो साथियों आपको क्या करना है। यहाँ पर मैं बताऊँगा अपने जीवन के अनुभव आपको। जी हाँ साथियों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एक अच्छी पोस्ट हासिल करना चाहते हैं, या फिर आप किसी बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, व्यापार या फिर कोई दुकान आप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक असफलता का डर है, वो आपको सताने लगता है, वो आपको परेशान करता है। जी हाँ साथियों, तो निश्चित रूप से मेरा ये वीडियो आप ही के लिए है। पूरे वीडियो को देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा साथियों। और वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो लीजिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। जी हाँ साथियों, असफलता। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम को आप फाइट करना चाहते हैं, तो बीच बीच में आपको एक डर सताने लगता है कि यार पता ही नहीं क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, परेशान आप कभी कभी हो जाते होंगे कि अगर इस एग्ज़ाम में आप सफल नहीं हुए तो क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, इसका परिणाम क्या रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से कई बार पढ़ते पढ़ते बीच बीच में आपको इस तरीके से असफलता का डर सताने लगता है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस या व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई दुकान की शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, अदरवाइज XYZ जो भी काम आप करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं असफलता का डर आपको सताने लग जाता है। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस असफलता के डर से आप बिल्कुल भी नहीं डरे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि असफलता का ये जो डर है ये केवल आपको ही नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो डर है ये सभी के साथ ऐसा होता है। जी हाँ साथियों, कहने का मतलब ये है कि स्पेशली यदि आप सोचें कि यार ये जो डर है असफलता का, यानी कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, परिणाम क्या रहेगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये जो डर है, ये जो क्वेश्चन जो हमारे मन में या मस्तिष्क में आते हैं, ये केवल आपके ही दिमाग में या आपके ही मन में नहीं आते हैं। जी हाँ साथियों, ये सभी के दिलो दिमाग में ऐसे प्रश्न बनते हैं, चाहे वो कोई सा भी काम कर रहा हो। मतलब ये कि यह एक नेचुरल प्रोसेस है साथियों, ऐसा अक्सर होता है और होना भी चाहिए। जी हाँ साथियों, असफलता का जो डर है, जो ये प्रश्न हमारे मन में आते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें और मोटिवेट करते हैं। इसको आप नेगेटिव ना लेकर के इसको आप पॉजिटिव रूप से लीजिए साथियों। ये जो डर है ये कहीं ना कहीं आपको ये बात सिखाता है कि आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको अपने टारगेट को अचीव करना ही करना है। जी साथियों, जब मैं तैयारी कर रहा था तो निश्चित रूप से मेरे दिलो दिमाग में भी इस तरीके से कई क्वेश्चन आते थे, लेकिन यकीन मानिए साथियों, मैंने कभी भी टेंशन नहीं ली, बल्कि मैं ये सोचता था कि ठीक है, अगर इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, मैं इससे भी अच्छा काम करूँगा। जी हाँ साथियों, मैंने हमेशा पॉजिटिव सोचा है कि यदि जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी मैं इससे भी बेस्ट करके रहूँगा, इससे भी अच्छा काम करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अगर सिलेक्शन नहीं होता है मेरा तो इससे भी और अच्छी वाली जो वैकेंसी है उसकी तैयारी करूँगा, या इससे भी बेस्ट काम मैं करके रहूँगा, चाहे मैं गवर्नमेंट सेक्टर में करूँ या प्राइवेट सेक्टर में करूँ, लेकिन इससे अच्छा प्रदर्शन मैं करके रहूँगा। जी हाँ साथियों, यहाँ तक कि मैंने ये भी सोचा कि जितना पैसा इस नौकरी को लगने के बाद मैं कमा पाता, उससे ज़्यादा पैसा ही कमा के रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, इससे कम पैसा नहीं कमाऊँगा, अच्छी मेहनत करूँगा और क्षेत्र में अच्छा काम करूँगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारूँगा। जी हाँ साथियों, तो इस तरीके से एक पॉजिटिविटी मेरे मन में शुरू से मैंने रखी। तो साथियों, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि यदि ऐसे विचार आपके मन में आते हैं तो ये जो डर है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्लस पॉइंट भी होता है, यानी कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से लेते हैं। और इसी के साथ साथियों, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आप किसी से अपनी तुलना मत कीजिएगा। जी हाँ साथियों,
यदि आपको असफलता के डर से दूर होना है, छुटकारा पाना है, इस डर को मात देनी है, तो साथियों यकीन मानिए, इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको अपनी तुलना किसी से भी नहीं करनी है। साथियों, जिस तरीके से चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, दोनों ही अपना समय आने पर चमकते हैं, अपनी चमक बिखेरते हैं। ठीक इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति अपना समय आने पर, जी हाँ साथियों, उसको सफलता जरूर मिलती है। साथियों, बशर्ते लगातार आप मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन जरूर आएगा जब आप भी सफल व्यक्तियों की श्रेणी में गिने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से कभी भी किसी से आपकी तुलना नहीं करनी है। आपको स्वयं को किसी और के समकक्ष नहीं रखना है। आप जो भी हैं, जैसे भी, स्वयं पर विश्वास रखिए। जी हाँ साथियों, आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है और आगे बढ़ते रहें, बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है। जी हाँ साथियों, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जी हाँ साथियों, सफलता कोई एक दिन में मिलने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है यदि आप लगातार मेहनत करते रहते हैं और असफलता के जो डर है, जो विचार है, इनसे आप नहीं घबराते हैं, बल्कि इनको भी सकारात्मकता में बदलते हुए आप आगे बढ़ते जाते हैं, आप निरंतर मेहनत करते रहते हैं, तो साथियों निश्चित रूप से एक दिन आप जरूर सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी हाँ साथियों, कुछ लोग हैं जो असफलता से टूटकर बिखर जाते हैं और कुछ लोग हैं जो असफलता से निखर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बिखरना नहीं है, आपको निखरना है। यकीन मानिए साथियों, जीवन में आने वाली प्रत्येक असफलता आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। यहाँ साथियों, अब्राहम लिंकन जो हैं अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति, जी हाँ दोस्तों, उनका जीवन जब आप पढ़ेंगे तो कई बार वो अपने जीवन में असफल हुए। साथियों, बहुत सी बार वो असफल हुए, यहाँ तक कि उन्होंने जब पार्षद का चुनाव लड़ा उसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन में 10-20 जन कितनी बार चुनाव लड़े, लेकिन हर बार उनको चुनाव में असफलता यानी कि हार का सामना करना पड़ा। लेकिन साथियों, फिर भी वो रुके नहीं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने हार नहीं मानी। असफलता के विचार यानी कि जो डर है कई बार उनके दिलो दिमाग में आए होंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर आगे बढ़ते रहे। उनका जो टारगेट था, जो गोल था, वो उनकी आंखों में था, उनके दिलो दिमाग में था, उसके प्रति वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे। साथियों, निरंतर आगे बढ़ते रहे और एक दिन अंततः वो अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। जी हाँ साथियों, और इतिहास के पन्नों में स्वयं को रेखांकित करवाया, दर्ज करवाया। जी हाँ दोस्तों, यदि वो असफल नहीं होते तो शायद वो उस मुकाम तक पहुंच पाते। कहीं ना कहीं ये जो असफलताएं हैं, ये जो डर है, ये हमें कुछ अच्छा सिखाता है ताकि हम और अच्छा भविष्य में कर पाएं और इससे बेहतर, इससे बड़ा हम कर पाएं। जी हाँ दोस्तों, और उन्हीं अब्राहम लिंकन साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि तुम उड़ो, तुम उड़ नहीं सकते तो तुम दौड़ो, और दौड़ नहीं सकते तो तुम चलो, और तुम चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन साथियों रुको मत। जी हाँ साथियों, आपको रुकना नहीं है, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है, आपको मेहनत करते रहना है और अपना जो गोल है, टारगेट है, जी हाँ साथियों, उसके प्रति ईमानदारी से मेहनत करते हुए पूरे डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना है। जी हाँ साथियों, यकीन मानिए एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ साथियों, जो भी ऐसे विचार मन में आते हैं, असफलता के विचार, तो साथियों ये ज़्यादा देर तक हमारे मन में नहीं रहने चाहिए। जी हाँ साथियों, ये जो विचार है नेगेटिविटी या असफलता वाले, ये ज़्यादा देर तक नहीं ठहरते हैं, यानी कि थोड़ी सी देर में ये अपना काम कर जाते हैं, यानी कि हमें डरा जाते हैं, भयभीत कर जाते हैं। तो साथियों ये नेचुरल चीज़ है और कुछ देर के लिए विचार आते हैं, तो आप पॉजिटिव लीजिए कि हमें इससे भी बेहतर काम करना है और अच्छी तैयारी करनी है ताकि हम सफलता प्राप्त कर सके। साथियों, एक और बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कभी भी हताश और निराश नहीं होना है आपको यदि ऐसे विचार आपके मन में आते हैं। थॉमस एडिसन थे, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, 999 बार वो असफल हुए। जी हाँ साथियों, 999 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी है। जी हाँ दोस्तों, वो लगातार मेहनत करते रहे और जब लास्ट में 1000वीं बार जब उनको सफलता मिली, जब बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया, फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने एक ही बात कही कि मैं 999 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि 999 तरीके मुझे ऐसे पता चले जिनसे बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता। जी हाँ साथियों, तो कुछ इस तरीके से आप हर असफलता को एक सकारात्मक रूप दीजिए, उससे कुछ ना कुछ सीखते हुए और आगे उससे बेहतर करने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, कभी भी आपको अपने जीवन में परेशानी नहीं आएगी, बल्कि आप और बेहतर काम कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, इसी तरह जो राइट बंधु हैं जिन्होंने
हवाई जहाज़ का आविष्कार किया। साथियों, कई लोग जो थे उस समय उनको पागल बताते थे, बेवकूफ़ उनको मानते थे, लेकिन उन दोनों भाइयों की ज़िद थी, पागलपन था, जो उन्होंने असफलता को नकारते हुए, जी हाँ साथियों, वो भी कई बार असफल हुए हैं। साथियों, पहली बार में सफल होने वाले इंसान बहुत ही कम, गिने चुने ही, दुर्लभ ही आपको मिलेंगे, नहीं तो असफलता हर व्यक्ति की जीवन में जरूर आती है। जी हाँ साथियों, असफलता से प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सामना करना ही पड़ता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साथियों, इस तरीके से राइट ब्रदर्स जो थे उन्होंने भी कई बार असफलताओं का स्वाद चखा, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्हीं से असफलताओं से बहुत कुछ सीखते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे और अंततः उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाया। जी हाँ साथियों, और यहाँ पर मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अब मेरे जो रिलेटिव्स हैं या फिर मेरे जो फ्रेंड सर्किल हैं उसमें से कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका 3rd ग्रेड में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और 3rd ग्रेड टीचर में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 2nd ग्रेड टीचर में नहीं हुआ और साथियों डायरेक्ट उनका स्कूल लेक्चरर में सिलेक्शन हो गया। कईयों का सिलेक्शन डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया। जी हाँ साथियों, जिनका कभी 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ वो आज RS IAS बन गए। साथियों, तो ये सब हुआ बाद में उन्होंने जिस तरीके से सुधार किया, उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखते हुए आगे वो गलतियां दोबारा नहीं की जिन गलतियों की वजह से उनको असफलता हासिल हुई। जी हाँ साथियों, कहने का मतलब ये कि आप सकारात्मकता के साथ अपनी असफलताओं को ही अपना एक अनुभव मानते हुए, अपने जीवन का एक अच्छा अनुभव मानते हुए, उनसे कुछ सीख लेते हुए यदि आप निरंतर आगे बढ़ेंगे और लगातार मेहनत करते अपने लक्ष्य और टारगेट के प्रति आप जुनून और जज्बा कायम रखते हुए समर्पण भाव से आप तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो साथियों, आपको असफलता के डर से, विचार से बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि यदि आप इससे डर जाएंगे, हताश और निराश हो जाएंगे तो साथियों यह डर आपके परफॉर्मेंस को भी प्रभावित करेगा। जी हाँ साथियों, यह आपके परफॉर्मेंस को प्रभावित करेगा तो डेफिनेटली साथियों आपका परिणाम भी प्रभावित होगा। और साथियों, आपको आपकी परफॉर्मेंस किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होने देनी, किसी भी स्थिति में आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको प्रभावित नहीं होने देना है। जी हाँ साथियों, क्योंकि यह केवल एक विचार है, एक सोच है जो आपके मन मस्तिष्क में आती है और आपकी क्षमता को, आपके परफॉर्मेंस को प्रभावित कर जाती है। जी हाँ साथियों, अब मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि यह केवल एक सोच है और जब हमें सोचना ही है तो कम से कम पॉजिटिव सोचे यार, नेगेटिव क्यों सोचे। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि यदि मैं आपसे कहूँ कि आप गुलाब जामुन खाना पसंद करोगे या लड्डू खाना पसंद करोगे तो आप निश्चित रूप से यही कहेंगे कि आप गुलाब जामुन खाना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको सोचना ही तो है, इसलिए आप अच्छा सोचेंगे। तो साथियों, यहाँ पर भी मैं यही कहना चाहता हूँ, यह केवल एक विचार है। असफलता का डर जो है यह केवल एक विचार है जो कुछ समय के लिए हमारे मन में आता है। तो साथियों, जब हमें विचार ही करना है, सोचना ही है, तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोचे, सकारात्मक सोचे, ना कि नकारात्मक सोचे। साथियों, आपको किसी भी तरह अपनी जो परफॉर्मेंस है, योग्यता, क्षमता है, उनको प्रभावित नहीं होने देना है। और ये जो विचार है, असफलता का जो डर है, इसको भी आप सकारात्मक रूप से ले, यानी कि पॉजिटिव रूप से इसको लेते हुए निरंतर मेहनत करते रहें और पूरा फोकस अपना काम यानी कि अपनी मेहनत पर बनाए रखें। साथियों, निश्चित रूप से आपको अपना टारगेट जरूर मिलेगा, समय लग सकता है लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपको आपका टारगेट जरूर मिलेगा। आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं वहां जरूर पहुंचेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथियों, कहने का मतलब ये कि जो असफलता का डर है ये केवल आपको ही नहीं डराता है, बल्कि ये एक कॉमन चीज़ है, नेचुरल चीज़ है और ये सभी के जीवन में ऐसा होता है। यानी कि ये जो असफलता का डर है ये सभी के मन में और मस्तिष्क में आता है, ना कि केवल आप ही के दिलो दिमाग में ये सारी चीज़ें आती है। इसलिए आप इसको बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए और मेरा आपको ये सुझाव है कि पूरी तरह से इस डर को भुला करके इसको एक पॉजिटिव रूप दे करके, यानी कि इससे भी कुछ सीख करके आपको और अच्छी मेहनत करनी है। जी हाँ साथियों, और जैसा कि मैंने बताई दिया आपको कि इससे किस तरीके से आपको इसको पॉजिटिव रूप में लेना है, यानी कि ये जो असफलता का डर है कुछ समय के लिए होता है और ये आपको पिंच करके चला जाता है, यानी कि ये आपको परेशान, भयभीत करके चला जाता है। लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है, बल्कि ये सोचना है कि ये जो विचार था, ये विचार जो है ये इसलिए आया है ताकि कहीं ना कहीं कुछ कमी है अभी, उसको मुझे और पूरा करना है। जी हाँ साथियों, और अधिक मेहनत मुझे अब करनी है। तो इस तरीके से आप सोचते हुए पॉजिटिव, एक सकारात्मक विचार अपने मन में रखते हुए और अच्छी आप मेहनत करें और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। साथियों,
पूरी तरह अपना फोकस अपने टारगेट के प्रति रखिए। तो यकीन मानिए साथियों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और यदि आप किसी भी व्यापार बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं या फिर आप कोई छोटी सी दुकान भी आप यदि डाल रहे हैं और आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो साथियों आप शुरुआत कीजिए, डरिए मत, रिस्क लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जी हाँ साथियों, असफलता के डर से मत डरिए। जो व्यक्ति असफलता से डर गया, समझो साथियों वो कुछ नहीं कर पाएगा अपने जीवन में, अपनी लाइफ में साथियों। इसलिए आपको असफलता से नहीं डरना है यदि आपको सफल होना है, क्योंकि साथियों दौड़ते सभी हैं लेकिन दौड़ने वाला कभी भी नहीं जीतता है। जीतता वही है जो केवल जीतने के लिए ही दौड़ता है। साथियों बहुत से विचार आएंगे, हताश और निराश आपको करेंगे, लेकिन आपको जीतने के लिए ही दौड़ना है। जी हाँ साथियों, आपके मन मस्तिष्क में, आपकी नज़र में केवल आपका वो गोल, आपका टारगेट ही रहना चाहिए। चाहे कितने भी विचार आए जाए, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, आपको अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही करना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जी आप भी यदि किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहते हैं तो साथियों निश्चित रूप से आपको इन सारी बातों को भूल करके आप केवल और केवल अपना पूरा ध्यान आप अपने टारगेट पे लगाइए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। जी हाँ साथियों, सफलता जरूर मिलेगी, बशर्ते आप निरंतर मेहनत करते रहें और सारी बातों को भूल करके जितने भी विचार हैं, इन सारे विचारों को आप, जितने भी नेगेटिव विचार हैं उनको भी आप पॉजिटिव बना डालिए और उनसे भी कुछ सीखते हुए आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। डेडिकेशन आपका अपने टारगेट के प्रति रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से साथियों आपको सफलता जरूर मिलेगी। जैसा कि साथियों कुछ पंक्तियां हैं, बहुत प्रसिद्ध है और मोहनलाल द्विवेदी जी की बहुत ही शानदार पंक्तियां है, वो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। जी हाँ साथियों, यदि आप कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, लगातार आप आगे बढ़ने की कोशिश भी यदि करते रहेंगे तो साथियों एक दिन निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो साथियों, शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है और रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तरह तरह के विचार, अच्छे और बुरे, सकारात्मक और नकारात्मक विचार निश्चित रूप से आते ही आते हैं, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के, दृढ़ता के साथ, पूरे समर्पण के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।